A very warm welcome to the students of grade 11. Congratulations to all of you. ये कॉन्ग्रेचुलेशंस मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अगर आपने ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट रखा है, सबसे पहली बात अगर आप इंटेलिजेंट हो, यू स्कोर गुड मार्क्स टिल 10th, तो कुछ ना कुछ अच्छा सोच के, समथिंग डिफरेंट सोच के आपने रखा है, तो इस बात के लिए आपको कॉन्ग्रेट्स एंड शाबाश। तो आज हम एक इंट्रोडक्टरी वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम सिलेबस और स्ट्रेटजीज सब डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल साइंस के लिए। एंड बेसिकली मैं इस सब्जेक्ट को खुद पढ़ के जानती हूँ। इस सब्जेक्ट में कंसिस्टेंट होना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ इस सब्जेक्ट में रट्टा नहीं मारना, इसको समझो। तो अब हम करेंगे सिलेबस को डिस्कस। सिलेबस डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि दिस इज़ माय फर्स्ट सेशन, मतलब क्लास 11th को मैंने फ़र्स्ट टाइम पढ़ाना स्टार्ट किया है। एंड उसके साथ ये भी बता रही हूँ कि क्लास 12th में भी मैं आपके साथ ही होंगी। अब रीज़न बिहाइंड मेरा ये कि मैंने क्यों स्टार्ट किया, बिकॉज द मोमेंट आई वॉज स्टडिंग पॉलिटिकल साइंस देयर आर नॉट प्लेंटी ऑफ चैनल्स फॉर अस। ह्यूमैनिटीज़ के लिए चैनल्स नहीं हैं। सो दिस इज़ एन इनिशिएटिव बाय माई साइड एंड आई विल गिव 100%। तो लेट्स सी द सिलेबस फर्स्ट। बिफोर दैट आई स्टार्ट डिस्कसिंग सिलेबस, मैंने एरो के थ्रू बता दिया है कि ये जो सिलेबस है बिल्कुल अपडेटेड है, 24-25 का है। तो अब हम सिलेबस डिस्कस करें। हमारा पहला चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ। तो अब आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हो, आपकी दो बुक्स हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी बोलते हैं। जो पार्ट ए बुक है उसका नेम है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। तो इसमें जो चैप्टर है, कॉन्स्टिट्यूशन से पता लग रहा है नाम से, एट वर्क मतलब काम पे। तो पहले तुम्हें कॉन्स्टिट्यूशन पता होना चाहिए। अब उसके अंदर जो जो लिखा है वो काम कैसे करता है प्रैक्टिकल वे में, ये इस बुक के थ्रू हम समझेंगे, राइट। हम चैप्टर्स देख लेते हैं। जैसे पहला चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ, ठीक है। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ना, सब कुछ देखना, तो तुम्हें पता भी होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, ठीक है। देन नेक्स्ट चैप्टर इज़ राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें यह है कि हमें हमारी क्या राइट्स हैं, हम क्या, मतलब कि कुछ राइट्स हमारी भी है ना, तो वो इसमें हमें बताया गया है। तो ये कंक्लूड होके इकट्ठे 8 मार्क्स का आएगा आपको। फिर जो नेक्स्ट थर्ड चैप्टर है वो है इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन। तो इंडिया में इलेक्शंस कैसे होती है, कैसे रिप्रेजेंटेटिव चूज़ किए जाते हैं, ठीक है, वो ये 6 मार्क्स का आएगा। फिर इन सब के बाद ये पूरा देश कैसे काम करता है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। अगर मैं ब्रीफ में बताऊं तो एग्जीक्यूटिव वो होते हैं जो इम्प्लीमेंट करते हैं लॉ, लेजिस्लेचर वो होता है जो बनाता है, एंड जुडिशरी क्या होता है जो उसकी देखता है कि कहीं भी मतलब कुछ गलत ना हो रहा हो, लॉ वायोलेट ना हो रहा हो, ठीक है। तो ये तीनों एक, तभी इनको इकट्ठे ही हम सीबीएसई ने भी कंक्लूड कर दिया हुआ है, एंड ये 12 मार्क्स का आएगा। उसके बाद आ जाता है फेडरलिज्म। डिफरेंट टाइप ऑफ गवर्नमेंट्स इसको बोलते हैं, लोकल गवर्नमेंट्स, ठीक है, जो हमारी गांव में गवर्नमेंट्स होती हैं, विलेज इसमें होती हैं या फिर सिटीज़ में होती हैं, लोकल लेवल पे जो गवर्नमेंट्स होती हैं वो कितने मार्क्स का है यहाँ पे, 4 मार्क्स का है। उसके बाद आ रहा है कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट, द फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये 4 मार्क्स का आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ रहा है पार्ट बी, पॉलिटिकल थ्योरी। अब थ्योरी वर्ड से आपको क्या लग रहा है, तो हम कुछ पढ़ रहे हैं, यहाँ पे क्या होएगा, हमें सोच, किसी की सोच डिस्क्राइब होएगी। यहाँ पे काफ़ी जो पॉलिटिकल थिंकर्स हैं इस बुक में उनका जिक्र होगा, काफ़ी जो पॉलिटिकल सोच है, जैसे सोशलिज्म हो गया या फिर एक मार्क्सिस्ट सोच भी कहते हैं, ठीक है, तो उसके बारे में करेंगे, ठीक है। तो अभी मैं जैसे ब्रीफ बता रही हूँ तो यहाँ पे भी बता देते हैं। पहला चैप्टर है पॉलिटिकल थ्योरी। यहाँ पे तुम्हें बताया जाएगा पॉलिटिक्स की क्या डेफिनेशन है, पॉलिटिकल थ्योरी कैसे काम आती है, क्यों ज़रूरी है, कौन से पॉलिटिकल थिंकर थे, किसने बोला था कि इक्वालिटी होनी चाहिए, किसने बोला था कि ये अनटचेबिलिटी बैन होनी चाहिए, ये आएगा। इसमें तुम अरिस्टोटल, प्लूटो, कार्ल मार्क्स, इनके बारे में सुनोगे, ठीक है, थ्रू योर टीचर और थ्रू योर बुक। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर ये 4 मार्क्स का आ रहा है, ठीक है। फिर आ जाता है फ्रीडम, इक्वालिटी, सोशल जस्टिस, राइट, सिटीजनशिप, नेशनलिज्म, सेकुलरिज्म। अब यहाँ पे ना पॉलिटिकल थ्योरी में तुम एक चीज़ नोटिस करोगे, जो चीज़ तुम्हारे लिए अभी तक एक लाइन ऑफ सेंटेंस है ना कि डेफिनेशन थी, उस पर तुम्हें पूरा पूरा चैप्टर है। अब फ्रीडम है, तुमने एक वर्ड बोल दोगे आज़ादी, या फिर कुछ एक आधी लाइन और बोल दोगे, लेकिन अब पूरा चैप्टर है। इक्वालिटी, बराबरता, कुछ और बोल दोगे इसके बारे में, बट अब नाउ देयर, मतलब ये चैप्टर भी बहुत लेंथी है। एंड हमारे टीचर तो यही रिकमेंड करते थे कि मेन चीज़ें पढ़ो, बिकॉज एट द एंड इट्स वेरी लेंथी, एंड इफ़ यू आर टू मच इंटरेस्टेड यू कैन रीड। एंड मेरे लेक्चर्स में ना आपको सब कुछ मिलेगा, मतलब आई गारंटी यू कि 100% जो चीज़ आनी चाहिए या फिर हल्का सा भी चांस होता है ना कि आ सकती है, वो सब मिलेगा। एंड द नोट्स जो मैं शो करूँगी,
आई विल ट्राई टू गिव द लिंक ऑफ द PDF टू, बट जो नोट्स मैं शो करूँगी वो दोज नोट्स आर टोटली हैंड रिटन, ठीक है। तो 40 मार्क्स का पेपर यहाँ से आ रहा है, 40 का पार्ट ए से आएगा, एंड 20 मार्क्स की आपकी इंटरनल असेसमेंट होती है, उसके लिए आपको प्रोजेक्ट फाइल बनानी पड़ती है, दैट इज़ गिवन बाय योर टीचर ओनली, राइट। तो सिलेबस हमारा डिस्कस हो गया, एंड अगर यहाँ तक आपने वीडियो देखी है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड सेकंड थिंग कि एक इनिशिएटिव हमने शुरू कर दिया है एंड यू नीड टू बी हियर। हर एक लेक्चर की वीडियो आएगी, हर चैप्टर की आएगी, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, MCQ सब करेंगे हम थ्रू आउट द ईयर, एंड नेक्स्ट हम बोर्ड में भी साथ होंगे, ठीक है। सो बी देयर, एंड सिलेबस डिस्कस्ड है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर न्यू स्टेप। Thanks for watching. Stay connected. Do like, share and subscribe my channel.